क्या आपने कभी सोचा है कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे सिर्फ रंगों का खेल ही नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रहलाद की भक्ति, होलिका का छल और हिरण्यकश्यप की मौत की सच्ची कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राचीन काल की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था जिसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि स्वर्गलोक तक कांप उठता था। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी शस्त्र से, न ही किसी अस्त्र से। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को अहंकारी बना दिया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और प्रजा को आदेश दिया कि अब सिर्फ उसकी पूजा की जाएगी। जिसने उसका आदेश नहीं माना उसे मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद उसके इस आदेश के विरुद्ध था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे समझाने की कोशिश की, पुत्र, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मेरे लिए भगवान सिर्फ विष्णु हैं। हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की। उसे ऊंचाई से गिराया गया, उसे विष पिलाया गया, उस पर राक्षसों से हमला करवाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठो, उसे जलाकर भस्म कर दो। होलिका ने वैसा ही किया। वह प्रहलाद को लेकर विशाल अग्निकुंड में बैठ गई। जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, प्रहलाद ने आंखें बंद कर लीं और भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। और फिर चमत्कार हुआ। होलिका की दिव्य चादर हवा में उड़ गई और प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। प्रहलाद सुरक्षित बच गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब विकराल रूप ले चुका था। उसने प्रहलाद को महल के दरबार में बुलाया और गरजते हुए कहा, अब देखता हूं तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। तभी महल की दीवारों से एक भीषण गर्जना गूंज उठी। चारों ओर अंधेरा छा गया। महल की दहलीज पर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक नरसिंह अवतार प्रकट हुआ, आधा सिंह आधा मनुष्य। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल की चौखट पर पटक दिया। न आकाश न धरती, और अपने तीखे नखों से उसके सीने को फाड़ दिया। न अस्त्र न शस्त्र। हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। सत्य और भक्ति की विजय हुई। उस दिन से हर साल इस घटना की स्मृति में होली मनाई जाती है। होलिका दहन बुराई के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि होलिका दहन के समय यदि आप अपने भीतर की नकारात्मकता, बुरी आदतों और डर को अग्नि में समर्पित कर दें तो आप भी एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इस बार होली पर जब होलिका दहन हो तो आप भी अपने सारे दुख, डर और नकारात्मकता को अग्नि में समर्पित कर दें। अपने भीतर की होलिका को जलाएं और फिर अगले दिन रंगों के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मिस्ट्री बाय रोशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट में बताइए, इस होली पर आप कौन सी बुरी आदतें छोड़ने वाले हैं।